और जनाब वेलकम बैक। और अब हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन इन किया है। नए मेहमानों के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब भी कोई भी मेहमान आता है तो वो रहमतें लेकर आता है। और वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से समा बनता है, हम चीज़ों से उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं, तो यही मोहब्बत है, यही मेरा पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी लोग यहाँ पर बैठते हैं, मैं ऑन एयर इस बात को कहता हूँ कि हम रेहान भाई वाकई में गुस्से में आते, लेकिन कभी भी इखलाक का दामन उन्होंने भी हाथ से नहीं छोड़ा अनटिल और अनलेस जब वो फोकसिंग हमारे मज़हब पर आ रही है, हमारे मुल्क पर आ रही है, हमारे अफवाज पर आ रही है, तो वो थोड़ा सा गुस्से में आते हैं, लेकिन इखलाक का दामन वो तब भी नहीं छोड़ते, जो कि आप इंडिया वालों को समझना है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन इन किया है खालिद खान साहब ने। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रेहान भाई से आपकी बातचीत हो चुकी है। मेरे सीधे हाथ पर मौजूद है अशरफ मेमन भाई, जो कि पोलाइट वे में बोलते हैं, लेकिन कहते हैं कि पोलाइट वे में भी आपके सर पर जोर का डब्बा मारने के लिए हमने आज मदू किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। इसी के साथ शबीर शफकत साहब, जो कि बात हम आज उनसे जो करेंगे उसका जो वो अपने अंदाज से आंसर देंगे, तो वो एक अपने आप में कहते हैं ना कि एक महारत रखता है। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अशरफ भाई आपकी तरफ से आते हैं। इंडिया जो फजूल का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पाकिस्तानियों तुम लोगों को मैंने कल अभी एक देख रहा था, तो उसमें एक इंडिया की चैनल पे ये चीज़ हो रही है, जबकि हमारा यहाँ पैमरा है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो होगा। उनको कोई समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों झंडे के ऊपर जो है वो एक और रंग लगाने का सोच लो, तिरंगा अब आपका भी होगा। इस बारे में क्या कहेंगे? असल में ये हिज़ियान बकते हैं ना, ये बौखलाहट का शिकार है। ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुसलमान की खूह में है शहादत, ये जुनून में रहते हैं। ये सबसे बड़ा इनका रुतबा यही है कि शहादत मिलेगी तो हमारे लिए जन्नत है और हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा अकीदा ईमान यही है। और हमें दीन से जो रग़बत का सबसे बड़ा जो है ना मामला, ये जिहाद ही है। ऐसे ही है। कुरान में जो हम देखते हैं शफ़क़त, हमारी जो सबकत है दुनिया में और जो हमारे सुरखरू होने का जो सबसे बड़ा इनाम है वो है शहादत का। अच्छा, अब बात मैं कर रहा हूँ, देखें एक छोटा सा वाक़या आपको बता दो। अभी वहागा पे रोज़ उनकी उसकी होती है, प्रेजेंटेशन होती है, तो इंडिया की साइड पे आपको लोग ही नहीं मिलते डर के और खौफ के मारे। ऐसे ही। और पाकिस्तानी इतना आपका वहाँ मजमुआ जमा होता है। अभी कल की बात है, परसों की बात है। ऐसे है। तो ये हमारे लिए ये मौत और ये जो शहादत है, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। अच्छा, अब ये जो बकवास करते हैं ना, वो असल में अपने आप को दिलासा दे रहे होते हैं। ऐसे ही है। शुरू से अब तक जितनी गिदड़ भपकियाँ हैं इनकी, वो इनके खुद के गले पड़ती हैं। कितनी बातें, कितना सारा उन्होंने जोर इस बात पे लगाया, चीख चीख के बात करते हैं। वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, वो जो आपकी मॉडिफिकेशन की हुई तस्वीरें लगा देते हैं, झूठ सच बयान करने के लिए पूरी एक कहानी शुरू हो जाती है। जब उसको डिटेल में देखो तो उसका पता चलता है सर पैर ही नहीं, वो बंदे जिंदा हैं, उनको बेचारों को जो है मार दिया जाता है। अजीब अजीब कहानियाँ हैं। और अच्छा, अब दुनिया समझने लगी है। कहीं किसी वक्त तो इनका मीडिया जब चलता था तो बड़ा आवाज़ चलता था। सिर्फ हमें एक बात का हमें ख्याल रखना है कि सोशल मीडिया पे बगैर किसी तस्दीक के कोई बात आगे कम्युनिकेट नहीं करनी। ऐसे ही है। फिर हमारी जब गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर एक साइड है, फिर हमारा अपना तर्जुमान है, उसको सुनना है, उसकी बात को मानना है। बिला वजह हम इधर उधर सुने, इधर उधर की बात करें। इंटरनेशनल मीडिया है, वो भी हमें बहुत हद तक अकायद देता है। तो मजमूई तौर पे हमें इंडिया की तरफ तो जाना ही नहीं है। वो तो ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। अभी देखें, वो तो मानने को ही तैयार नहीं थे कि हमारे तैयारे जो है तबाह हुए हैं। वो तो जब फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया, CNN ने बता दिया, अल जजीरा ने बता दिया, तो अब वो चुप हो गए। लेकिन आपको सच बताऊं मैं कि वो खौफ में है, और ये खौफ इनको रहना चाहिए। हमें हमला देर से करना चाहिए। जितना ज़्यादा इनका नफ्स जो है ना डाउन होगा, इतना ज़्यादा हम बेहतर, क्योंकि हमें अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह की ज़ात के अलावा हमें दीन और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपनी ईमान की सलामती में रहें। माशाल्लाह, आपके लिए मैं ये कहूँगा, आप तो हो के भी उस मुकाम से हैं जहाँ पे जाके ना कहते हैं ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। भाई, और आप और हम पैदाइशी तौर पे जो है ना, हमें ये सिखलाया जाता है कि ये आपके लिए फ़ख्र है, आपके लिए आपकी शान है। अभी आप देखें, वो बुजुर्गों को देखें, वो कश्मीर में जो उसके कुछ लोग बेचारे के शहीद हो गए, 2 बेटे शहीद हो गए। बिल्कुल ऐसे वो कह रहा है कि मैं मेरे 4 बेटे और वो भी मैं पेश करने को तैयार हूँ। आप जुनून तो देखें, ऐसे ही ये हमारे दीन का जुनून तो देखें, हमारे जज्बे तो देखें।
वो उसके करीब भी छू के नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। खालिद साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब जो इंडिया की तरफ, अच्छा इंडिया की तरफ से काफ़ी बात आती है, वो बैठे हुए एंटी इंडिया साथ वाले, तो मसला ये है कि आपकी तरफ भी आऊँगा इस सवाल के साथ कि इंडिया ने अब ये कहा, अच्छा जो आपने कहा कि हार तस्लीम नहीं की, क्योंकि अच्छा कुछ उनके जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को खुश करने के लिए अपने तैयार मतलब गिरवा दिए, तो ये बात कितनी सही है? बात असल में यह है कि जब अभिनंदन को यहाँ पे कैद था तो सब लोग फतह का ऐलान कर रहे थे, ऐसे ही है, यानी ढीठ और बेशर्मी की तो इंतहा है ना, उसकी तो कोई हदूद नहीं है। ये बात मैं सबसे पहले तो पाकिस्तानी फौज को मुबारकबाद देता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही उसके पायलटों को देता हूँ, उनके जवानों को देता हूँ। और आज हमारे जो है कि इसका साफ बात है कि पाकिस्तानी कौम का जो सर बुलंद है, यानी आज अगर हम जो बुलंद होके चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने जो कहा वो किया। ऐसे ही है। वो 22 तारीख से गालबन जो है कि इसका मुस्तकिल आलमी दुनिया को कह रहे थे कि आप करें कुछ, लेकिन ये है कि वो अपने अंदाज में चल रहे थे, लेकिन किया भी इंडिया ने, मतलब ये कोई पाकिस्तान ने तो नहीं किया, पाकिस्तान ने तो अपनी दिफाई जंग लड़ी ना। आज अगर इंडिया के चैनल, इंडिया की हुकूमत, वज़ीर आज़म ये ऐलान करते हैं कि जी हमने फतह हासिल कर ली, हमने जो है 35-33 अफराद, क्या वो 4 साल का 6 महीने का बच्चा जो दहशतगर्द था वहाँ पे? ऐसे ही है। 2-3 बच्चे जो वहाँ पे उसने शहीद किए हैं, क्या वो दहशतगर्द थे? मैं वही उसी बच्चे का जो लेफ्टिनेंट साहब का बेटा शहीद हुआ तो उसको कह रहे हैं कि दहशतगर्द, आतंकवादी आपका जो है वो आपके झंडे में लिपटा हुआ जा रहा है। तो पाकिस्तान का एक बंदे हैं, नाम मैं हमेशा कहता हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे याद नहीं रहता, तो उस बंदे ने जो फिर कहते हैं ना कि अल्फाजों से बौछार किया, फिर चुप हो गई हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया के चैनलों की तो सूरत-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी वो अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी उनके उस पर ध्यान नहीं देता। वो बात जैसे उन्होंने की कि इधर से भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, नाच गाना, ये जिसे कहते हैं ना कि वो जिस तरह सारे अदाकार हैं, जो कि एक ड्रामा है जो कि उन्होंने रचाया हुआ है। लेकिन हमारे मतलब ये है कि पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान हैं, चैनल हों चाहे अखबार, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है। उन्होंने उन चीज़ों को रखा है जो चीज़ें मौजूद थीं, बिल्कुल वो हक़ाइक़ बयान किए हैं जो थे। पाकिस्तान के जो क्या इसका प्रेस रिलीज़ें आई हैं, आर्मी की आई हैं, वो सारी वो होती हैं कि हमने जी 5 तैयारे मारे, पहले 3 थे, फिर उसके बाद 5 हुए। अच्छा, उसके बाद जो है पहले से CNN ने जो है यही ऐलान किया, उसके बाद अल जज़ीरा ने किया, लेकिन फिर फ्रांस और इनके यकीनन पूरी मंडी जो है फ्रांस की जो है पूरी कंपनी का काम उतर गया यार, मतलब बात ये है सत्यानाश हो गया उसका कंपनी का। तो यकीनन उनको उसको भी वो करना थी, लेकिन उसके बावजूद उसने तस्लीम किया है कि एक तैयारा गिरा दिया है। लेकिन कहने का मकसद 3 तैयारे गिराए हैं, उनकी भी हम इस्लाह कर दें कि जो इनका राफेल 3 तैयारे गिराए हैं, और उसके बाद पाकिस्तान पहली आर्मी है पाकिस्तान की, यानी एयरफोर्स जो है हमारी पहली एयरफोर्स है, यानी पहली लड़ाका आर्मी है हमारी, कि जिन्होंने फ्रांस के तैयारे को गिराया है। नहीं, फ्रांस ने तस्लीम किया है कि हमारा एक राइफल मतलब जो है ना वो किया। मैं वैसे बता रहा हूँ कि 3 गिरे हैं, वैसे 3 गिरे हैं और 2 यानी 5 आपके जो 6 तैयारे टोटल 6 तैयारे गिराए हैं। तो अप ड्राउन तो अभी मैं देख रहा था कि आज भी जो है इसलिए हम भी फ्रांस वाले भाइयों को बताने के लिए ना कि भाई जरा आधा शुमार में क्लियर कर ले ये होता है। जी रेहान भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि 5 तैयारे तो हमने गिराए, मतलब गिराए नहीं हमने वो, ठीक है, वो हमने अपना दिफा किया है। जब हमारी गिराने की बारी आएगी तो ये 50 भी होंगे तो हम गिराने में दरेक नहीं करेंगे। अच्छा, कल एक खबर अपना दिफा किया है। नहीं रेहान भाई, कल एक और खबर थी कि जब वो उन्होंने जिस तरीके से हमला किया था, यानी जो उनकी गंदी सोच थी, एक बुज़दिलाना हरकत थी, बुज़दिलाना काम, तो बुज़दिलाना काम पे हमारे ISPR के जो रूहे रवा हैं, जो सीनियर हैं, उन्होंने कहा DG ISPR कि हम मजीद तैयारे भी दम कर सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वहां पर भी कोई जानी नुकसान हो। तो हमारा देखिए, हमने सिर्फ अपना दिफा किया, वरना जो हरकत इन्होंने भारत ने की है, ये मोती कुत्ता सरकार ने वो ऐसी की है कि मतलब एक छोटे मासूम बच्चे जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर बमबारी करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब कि आप बहादुर हैं। आप शुरू भी से ही गायर थे और आज भी आप गायर ही हैं। घर घर भारत ने हमें, देखिए, मैं ये भारत को बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये घर वाली खेलेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए कि हमारी पाकिस्तान की जो अवाम है ना, वो आर्मी से भी 4 हाथ आगे। अगर वो आर्मी का हुक्म हुआ और वो बॉर्डर तोड़ के आ गई तो आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ऐसा ही है, हम हुक्म मानते हैं आर्मी का। आर्मी के हुक्म की वजह से अवाम बैठी है। अगर आर्मी ने अवाम को हुक्म दे दिया तो खुदा की कसम कि अगर एक एक पत्थर भी अवाम ने उठाया ना तो भारत नक्शे से भी मिट जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हम फिर दिल्ली का नाम मिनी कराची रख रहे हैं। अरे, पाकिस्तान तो कुछ ख्याल करता है, इसलिए कि हम खुद मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ऐसा ही है।
वरना ये कश्मीर हो या भारत का कोई भी शहर हो, हमें लेना कोई बड़ी बात मायने नहीं रखता। ये ठीक बात, है? ये चीज हम खुद ख्याल करते हैं कि चले एक पड़ोसी मुल्क है, हमें पड़ोसी का ख्याल करना चाहिए, मगर अगर भारत इस तरह की हरकत करेगा तो इंशाल्लाह फिर हम उसे वो जवाब देंगे कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी कि उसके साथ क्या हुआ। तो नस्लें फिर क्यों, जब पाकिस्तान का झंडा लहराएगा तो नहीं, याद बस करेंगे। वजह पता क्या है, वजह क्या है कि मतलब आलमी दुनिया में तो नाम रहना है ना उसका, बात ऐसे ही है, वो तो नहीं मिटेगा, वो तो रहेगा। बिल्कुल ये चीज है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जज्बा ये कि अभी भी देखिए जितनी मोदी के लिए इसलिए कि उन्होंने, और हमारी आवाम को भी एक बात है कि एक चीज थोड़ी सी हमारी आवाम इस बात को फोकस करे मेरे भाई, कि कोई भी पोस्ट आपके पास आती है आप उसको देखते नहीं है कि वो पोस्ट सही है गलत है कहां से आई है, आपने बस उठाया और आगे शेयर कर दिया। ऐसे ही है, मतलब इंडिया मीडिया के पास वो पोस्ट नहीं है जो आप पोस्ट कर रहे हैं, वो आपकी कॉपी करके पोस्ट चला रहे हैं। ऐसे ही आपको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए पाकिस्तानियों कि आपकी पोस्ट को कॉपी करके चला रहे हैं भाई। ऐसे ही उनके है। पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने आपकी तस्वीरें खींची हैं और पोस्ट कर दी हैं। ऐसे ही है। आप थोड़ा ख्याल करें, ये देखें जो ऑथेंटिक खबर हो ना उसको आप फॉरवर्ड रेहान जी आपकी इस बात से मैं, हमारी जो आर्मी की मूवमेंट है प्लीज उसको मत डालें, उसको और मेरी प्लीज एक ना डालें। रिक्वेस्ट है देखिए आर्मी हमारा सब कुछ है, आज अगर हम सुकून और सांस लेते हैं ना तो सिर्फ आर्मी की वजह से ले रहे हैं। और रेहान भाई एक रिक्वेस्ट और है कि पीटीए से मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसे जो लोग ऐसी पोस्टों को ब्लॉक किया जाए। नहीं, उनके अकाउंट ही ब्लॉक कर दें। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। फजूल, जैसे कि मैंने अभी पहले घंटे में बताया कि एक भाई हैं जो कि खुद दानिश भाई शबीर शफकत भाई वो बता रहे हैं खुद हमारे ये टारगेट्स हो सकते हैं, अभी इंडिया ने यहां पर हमला नहीं किया। तो मैंने नीचे पोस्ट पे लिखा, मैं कहा भाई आई यू बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान और टुवर्ड्स टू इंडिया, कहां से बिलोंग करते हो? तो उनका दोबारा रिप्लाई दी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। मरना चाहिए आपको। तो ये चीज है कि आप खुद बता रहे हैं कि मेरे घर पर यहां हमला करो तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। ये पता नहीं अपनी ये चंद अनासिर हैं पाकिस्तान के रेटिंग अंदर ऐसे लेने लोग के लिए, हैं, चंद अनासिर हैं रेटिंग ये लेने भाई, के लिए। ये कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान आर्मी का। इंशाल्लाह। पाकिस्तान आर्मी की वो ताकत है कि एक वक्त में 10 मुल्कों से लड़ने की ताकत रखती है पाक आर्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, यही इसीलिए है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शबीर भाई क्या कहेंगे इस बारे में? बस जी मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया तो उसी फार्मूले पे चलता है जो कहते हैं ना, झूठ इतना बोलो कि सच का गुमान हो। ऐसे आप देखिए उनके यूट्यूब के ऊपर अगर आप उनके बंदों को देखें, सहाफ़ी बने हुए हैं, एक मेजर गौरव भी है, आप देखिए इतनी तूफाने बदतमीजी से बात करते हैं। और पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को बुलाते हैं, पाकिस्तानी उनकी बड़ी तसल्ली से बात सुनते हैं, जो वो बात का जवाब देने लगते हैं तो एंकर भी बोलने लग जाते हैं, मेहमान भी बोलने लग जाते हैं और तूफान बदतमीजी उठा देते हैं और उनके म्यूट भी कर देते हैं। और फिर आप ये देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिया कितना अदब लिहाज शराफत का मुजाहरा कर रहा है, और पाकिस्तान ISPR को भी आप देखें वो शराफत का मुजाहरा कर, लेकिन वहां से आप देखें तूफान बदतमीजी है, क्योंकि वहां है कुछ नहीं, वो अपने लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। और अगर उनके पास कुछ है, उन्होंने पाकिस्तान का कुछ तैयारा गिराया है, पाकिस्तान पे कुछ हमला है, तो आप बताएं तो सही कि यहाँ हुआ है। पाकिस्तान तो आपको बता रहा है। अच्छा नहीं, उन्होंने जहाज गिराया, पता है कैसे गिराया? उन्होंने ब्रेक की तरफ जाते फिर मजीद इसको कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया हमारा तैयारा और ऐसे करके गिरा दिया, उन्होंने कहा देखा तैयारा गिराया। तो ये तो आप मान लेंगे उन्होंने हाथ से तैयारा जरूर गिराया। और जी एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शायद टेक्नोलॉजी। और जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अशरफ भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अशरफ भाई अब जो बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर पाक आर्मी ने एक बात कही है कि हमने अभी तक हमले का बदला नहीं लिया। बिल्कुल ऐसा ही हमने आपको उस पावर से बताया कि पाकिस्तान ने अभी अपनी 5% टेक्नोलॉजी यूज की है, ताकत यूज की है, बिल्कुल तो ऐसा हमने आपकी एंड से एंड बजा दी है। अभी तो हमला बाकी है। बिल्कुल अभी ऐसा सेकंड फिर बात मैंने जो सुनी हमारी जो आर्मी ने की है, जो मैंने प्लेटफॉर्म पे सुनी है, अगर ये सही है तो मैं जरूर चाहूंगा कि इसको हम आगे करें कि हम एक तो हमने बदला लेना है कि जो आपने हमला किया, और दूसरा जो बच्चे आपने शहीद किए उनका जो जितने खून के कतरे टपके हैं उनका हिसाब तो हम पे फर्ज हो गया। बिल्कुल तो वो वाली चीज है कि हमने तो अभी हमला किया ही नहीं है, ठीक बिल्कुल है? ऐसा ही तो है। मुझे ये बताएं कि अब बदलती सूरत हाल के अंदर क्योंकि इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं तो मोदी या तो वो राम मंदिर का फितना इशू छोड़ उठाता देता है, या फिर वो उसके बाद जो है वो किस तरीके से हम चीज़ों को सही करेंगे या गलत करेंगे, ये तमाम चीज़ें। तो मुझे ये बताएं कि अब इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इंडिया बैक ऑफ करेगा या दूसरी ताकतों के साथ मिलकर ये बोलेगा कि नहीं अमन ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया के लिए बुराई है? नहीं, क्या- अभी ये चल गया है ना, वो इंडिया ने मीडिएटरों को आगे किया हुआ है कि कोई कुछ पेशअप करे, calls कुछ आई चल हैं। रही हैं, कुछ चल रहे हैं। बरतानिया है, इसमें 2-3 मुल्क हैं, तुर्की है और अमेरिका है। इस तरह की चीज़ें अभी आस्ते आस्ते अमेरिका ला रहा है, वो अपने इंडिया ला रहा है। अच्छा, मैं आपको जो बात कर रहा था कि बीजेपी जो है उसका मुसलमान दुश्मनी में पेश है वो,
और जब इलेक्शन होते हैं तो ये सबसे बड़ा इनका कार्ड होता है पाकिस्तान और मुसलमान। ठीक है। देखिए बहुत से शहरों के, बहुत से इलाकों के इन्होंने नाम मुसलमानों से चेंज करके हिंदुआना रख दिए। मस्जिदों को बहुत सी जगह इन्होंने क्लेम किया कि ये मंदिर है। इससे पहले ये 50 साल तक, 60 साल तक कभी भी कोई ये चीज़ नहीं होती रही। अब इसके बाद इन लोगों ने इसकी एक्सप्लॉयटेशन, इन्होंने कहा कि ये जज्बात उभारो, लोगों में ये नफरत बढ़ाओ और अपने वोट कास्ट अपने बढ़ाओ अपने, तो उसी पे वो अमल पैरा है। अब जब इस पे अमल पैरा है तो उसकी कीमत उसको इस तरह से इनको अदा करनी पड़ रही है। हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। उनको अपनी परवाह होनी चाहिए। हमने तो अपना सब कुछ खो दिया है, हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए। हमारे पास सिवाय यही है कि अपने जीने के लिए हमारा एक बहाना चाहिए, उन्होंने हमें बहाना दे दिया है। ये जुनून हमें जो है ना चाहिए था। हम देखें किस तरह से यूनिटी में आ गए, किस तरह हम में बातें आ गई कि असल हमारा मकसद ही यही है कि दुश्मन को जो है ना उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अब सारी बातें हमारी जो आपस में जो थी, रंजिशें थी, हम सब ने भुला दी हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि दुश्मन को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और इंडिया ही हमारा दुश्मन है। और जितनी बातें वो करते हैं उस पर कहीं नज़र नहीं आता कि वो उस पर अमल पैरा हो सके, हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। अभी आप जो बात कर रहे थे भाई, अभिनंदन वाली बात कर रहे थे, या इससे पहले के जितने मामला थे, ये प्रोपेगेंडे पे जी रहे होते हैं, अपनी खुशफहमी में जी रहे होते हैं, इतनी बकवास कर रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया जो है ना इनके आगे खड़ी हुई है। ये बस बहुत ताकतवर है, और ये नशा इनको राफेल वाला तो बहुत टाइम से चल रहा था। इनका नशा फर्स्ट टाइम पे जब इनकी फ्रंट आए तो इनको पता चल गया। और फ्रांसीसी भी कह रहे हैं कि हम किन जाहिलों के हाथ में हमने ये जहाज़ दे दिए। मतलब ये कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो प्रॉपर कर ही नहीं पाए। उसकी एबिलिटी अपनी जहाज़ की अपनी जगह पे, उसका यूटिलाइजेशन उनकी देखें। हमारे यहाँ प्रोफेशनल है, पायलट जो है प्रोफेशनल है, और आर्मी तो दुनिया में मानी जाती है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये तो हमारे लिए काबिल फख्र है। अच्छा अशरफ भाई, एक वो मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन वो प्लेन को ना ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट करके वो व्हील्स पर लेकर जाते हैं, ठीक है। अब वो पाकिस्तान की स्ट्राइक हुई, उन्होंने वो मशक की, और उसमें हम तो निकल गए करके, फिर हमने वो इंडिया के 2 तैयारे वहां पे भी तबाह हो गए। वो पता नहीं कैसे, वो मतलब ट्रेनिंग सही नहीं है या क्या, ये बहुत नहीं, वो उनको बात असल में ईमान की बात है ना। आपका जुनून आपको जिताता है। आपको बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ बहुत सेकंडों की भी बात नहीं होती, लम्हों की बात भी नहीं होती। ये आपकी आईक्यू जब काम करती है, जब आप जुनून में हो, आप बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो मेरिकल होते हैं, वो पाकिस्तानी और मुस्लिम ही कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अभी इंटरनेशनल बहुत सारे आपके जो है ना वो जहाज़ों की आपकी होती है इंटरनेशनल, बहुत सी जगह पे आप देखते हैं वो सारे चल रहे होते हैं। जब पाकिस्तानी जहाज लेके चल रहा होता तो उसका यूनिक डिज़ाइन होता है, वो उस तरह से कलाबाजियाँ खाता हुआ जाता है, बिल्कुल ज़मीन से छू के फिर ऊपर उठता है। आपने देखा होगा, और दुनिया में सारी दुनिया की चीखें निकल जाती हैं कि यार ये करते क्या है, कैसे करते हैं। दुनिया आप देखें, बड़े बड़े इंटरनेशनल शोज होते हैं एयरफ्लो के, और उसमें जिस तरह से पाकिस्तानी पायलट काम करके जाता है, सारी दुनिया देख रही होती है। सर मैं यहाँ पर अच्छा भाई एक चीज और, कि जब कॉकपिट पे से बात हो रही होती है कंट्रोल टावर की, या जो नीचे ग्राउंड पे खड़े होते हैं, तो उनका पहला जुमला जो होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जब अल्लाह का कलमा पढ़ लिया तो फिर तो अल्लाह हामी नासिर हो गया ना। तो वही वाली बात कि नारा तकबीर अल्लाहु अकबर पाकिस्तान जिंदाबाद के पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देखता तो जरूर है, देखते तो सब है। कहते ना कि घर में भी कोई अच्छी चीज हो तो मैली आंख से लोग देखते हैं, लेकिन आंख फोड़ने का हुनर हम पाकिस्तानी जानते हैं। आपकी तरफ आएंगे खालिद भाई। खालिद भाई, लास्ट टाइम आपने एक मिल की बात की थी, वहां पर एक साहब की बात की थी, उसकी बड़ी सारी वीडियोस मेरे डायरेक्टर साहब को डेली बेसिस पर आ रही हैं, तो अब आपका नंबर देना शुरू किया है, और वो लोगों का वाकई में कि हमारे पास ये वीडियोस मौजूद हैं, इस तरीके से वीडियोस हमारे पास है। इसका जवाब मैं ब्रेक के बाद दूंगा। तो मुझे जो है ये वाकई में जब कोई ऑथेंटिक बात होती है तो उसका रिएक्शन जरूर आता है। ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जी शान सर। मेरे पास 2 मिनट मौजूद है, मैं 1 बाय 1 सबसे मैसेज लेना चाहूंगा। खालिद भाई, सबसे पहले आपसे क्या कहना चाहेंगे? तो भाई यही है कि ये पाकिस्तानी कौम जो है फौज के साथ खड़ी है, और इंशाल्लाह हमारी फौज भी जो है सरहदों पे खड़ी है, और इंडिया जिस तरीके से ये बदहवासी की चीज़ है जो उसकी तरफ से आ रही हैं, और वो जो एक उसको सुबकी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान जो है कि इसका वो वक्त आने वाला है कि जब हिंदुस्तान को वो सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह, कि लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी, और वो अक़वाम आलम जब भी खामोश हैं फिर कूदेंगे। जब पाकिस्तान अपना रिएक्शन दिखाएगा तो फिर आप देखेंगे कुछ और ममालिक जो कूदेंगे, जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो ये सूरत हाल हमने देखा है कि होती रहती है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान ने कहा है
पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि हमें कब करना है, क्या करना है, ये हम देखेंगे। ज़बरदस्त जी। अशरफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें एक बात का और मैं इजाफा करूँगा कि हमें दीन से करीब और होना चाहिए। हमें सारी बातों में एक बात यकीन है हमें कि इंशाअल्लाह फतह मुसलमान की होगी, हक की होगी। तो हम इस जुनून के साथ आगे बढ़ें और इस बात को समझें। सेक्रीफाइसेस करना है, अवाम ने करना है, पाकिस्तानियों ने करना है, ऐसा ही है, तभी हमारी जीत होगी। इंशाअल्लाह। और ये बात जब साबित होती है कि अभी हमने जितने भी मामला किए हैं इसी बात को कि हम पाकिस्तानी अवाम को फ़ौज के साथ हैं और पाकिस्तानी फ़ौज सुरखुर होगी, हमारा ईमान है और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी इंशाअल्लाह। जी शबीर भाई। बस जी, मैं तो ये कहूँगा कि इंटरनेशनल अवाम जो है, दुनिया भी देख रही है कि पाकिस्तान जिस सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, और जबकि पाकिस्तान जो है सब कुछ कर सकता है। इंडिया के तमाम अड्डे, तमाम उसकी जो है तस्नीबात जो है पाकिस्तान के निशाने के ऊपर, उसके बावजूद पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, सब्र कर रहा है, क्योंकि इससे साबित है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन का दाई है। और इंडिया को भी चाहिए कि होश के नाखून ले, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। बजाय के गिदड़ भपकियां देने के अमन की तरफ आए। जिस तरह पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज जो है अभी तक सब्र का दामन हाथ में लिए हुए, उसकी कदर करे, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने ना तो हमला किया ना कुछ किया, वो अपने दिफा के लिए कर रहा है और अभी तक वो खामोश बैठा है और बड़े प्यार और सब्र और तहम्मुल से काम ले रहा है। बिल्कुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा और बताते चलूं कि इंडिया की तरफ से 12 ड्रोन्स आए थे, जो कि DGISPR ने बताया कि उनको डिफ्यूज कर दिया गया है। और ये एक नाकाम ओछा हथकंडा जो इंडिया ने इस्तेमाल किया, एक बार फिर इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। और अगर इस चीज को हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोई चीज अगर डिस्कार्ड की जाती है या किसी चीज को हवा में खत्म किया जाता है, तो उसकी जो बकियात होती हैं वो अगर किसी को टच करते तो वो भी शहादत का रुतबा पाते हैं, जिसमें DGISPR ने बता दिया। तो बस इस वक्त पूरी कौम को मुतहद होकर अपनी पाक आर्मी का साथ देना है। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अल्लाह ताला से रुजू करना है और फिर देखिएगा कि फतह हमारी होगी। मेरी मेहनती टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अफवाज पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ आपकी दुआओं की तलबगार। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए जज्बे के साथ, और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जंग को यहीं ख़त्म करे। और अगर वक्त आया तो फिर इंडिया की आवाम देखेगी, नरेंद्र मोदी चाय बनाने वाला देखेगा कि हम कैसे उसको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फिर वो बॉर्डर पर खड़े होकर एक स्टॉल लगाएगा और उस पर सबको चाय पिलाएगा। इसी के साथ इंशाल्लाह आज की बज़ में अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माज़रत हुआ हूँ, और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।